हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 10 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट क्यू। ठीक है, अब है ना, एक काम करते हैं कि इन क्वेश्चंस को तो करेंगे ही, साथ में थोड़ा सा इसको प्रॉपरली चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर जैसे मैं एक आपके लिए डायग्राम बना दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अपन को ये जो क्वेश्चंस होंगे ना वो लिटिल बिट लेंदी है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अपन को ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपन को बोलता है, स्टार्टिंग से अगर देखें तो एक अमित नाम का बंदा है, उसने पी पॉइंट से स्टार्ट किया। ही मूव्स 10 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन इस ओर होती है, तो अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से 10 मीटर एक बंदा जाता है ईस्ट डायरेक्शन में एंड रीच पॉइंट क्यू। पी से स्टार्ट किया था और कौन से पॉइंट पर पहुंच गया, क्यू पर। देन ही टर्न्स राइट। अब देखिए, राइट मुड़ने का मतलब आप या तो ऐसे सोच सकते हैं कि घड़ी की दिशा में मुड़ जाना क्लॉकवाइज, या फिर आप खुद अपने आप को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट मुड़ना आपका नीचे की ओर मुड़ना हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो इस दिशा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और यहाँ से घड़ी की दिशा में ऐसे 90 डिग्री मुड़ जाइए। ठीक है, ऐसे कुछ। तो देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 7 मीटर्स। तो यहाँ पर कितना मुड़ना है अपन को, 7 मीटर्स एंड रीच पॉइंट आर। तो ये पॉइंट को जो नाम दिया गया है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है आर। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर मुड़ा एंड मूव्स 15 मीटर्स। अब देखो, जब नीचे की ओर आ रहा होता है बंदा तो उस जो अपना राइट है ना उसका लेफ्ट होता है। तो अब लेफ्ट की ओर चलना कितना है, 15 मीटर्स। तो सिंपली कुछ इस तरह से, तो ये हो गया कितना, 15 मीटर्स। फिर इसके बाद बोलता है एंड रीच पॉइंट एस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट है अपना एस। ही टर्न्ड फ्रॉम पॉइंट एस, ही टर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से एस पॉइंट पर आने के बाद वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है एंड मूव्स 17 मीटर्स। कितना चलता है वो, 17 मीटर्स। तो मैं इसको कुछ एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से अगर ये मुड़ेगा, ठीक है, तो ये 17 मीटर्स कुछ यहाँ तक। अब है ना, एक कंसेप्ट आएगा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ तक ही क्यों ड्रॉ की, हो सकता था अपन इसको ऐसे आगे तक ड्रॉ कर लेते। ठीक है, या फिर इस लाइन को यहाँ तक ही कुछ रखते। ठीक है, कई सारी सिचुएशंस बन सकते हैं। तो मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि वजह क्या है। देखो, जब इसको मैं 17 मीटर्स लिखता हूँ ना, तो मैं इस पॉइंट को, ये जो एंड पॉइंट लाया हूँ ना, उसको इस पॉइंट के पैरेलल में रख रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, ध्यान से समझना। आपको कुछ पेयर्स याद होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के। जैसे एक तो है 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद एक याद रख लीजिए 8, 15 और 17। ठीक है, तो इतना आपके अभी ध्यान में रखना है क्या है, तो 8, 15 और 17 से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो अगर अपन को यहाँ पर दो साइड जैसे ही दिखे 15 और 17, तो अपन को ये याद आ जाना चाहिए दो साइड 15 और 17 हो चुकी हैं। तो अगर एक ट्राइंगल बना तो थर्ड साइड कितने की होने वाली है, 8 की होने वाली है। तो मैं इस साइड से, यानी ये जो साइड दी हुई है, और एक इस साइड से ये जो साइड है, अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करना चाहता हूँ तो इस साइड को मिलाना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो ट्राइंगल में अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है एक ही लाइन में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 होगी ही होगी। ठीक है, तो अगर अपन को एक ट्रिपलेट यानी 3, 4, 5 जैसे इनमें से कोई सी भी दो दिख जाए तो अपने आप ट्राइंगल बनाने के लिए तीसरी साइड जो है 4 की होगी। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। ठीक है,
इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 8, 15 और 17, तो इनमें से अगर कोई सी भी दो साइड, जैसे मुझे यहाँ पर 15 और 17 दिखी, तो मेरे दिमाग में अपने आप यहाँ पर 8 क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई कितनी, 8। तो ये चीज आने के बाद अब देखिए कहाँ गए अपन, 17 मीटर्स एंड रीच पॉइंट टी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ये पहुंचा है, ये पॉइंट हो गया कितना, टी वाला। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये बंदा है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी तरह से रखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप इसी तरह इस डायरेक्शन में 17, क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली डिफाइन था कि 17 मीटर्स किस डायरेक्शन में चलना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ही टर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन एज इट इज ऐसे चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे 17 मीटर चलेगा, तो एक हाइपोटेनियस की तरह वर्क हो जाएगा, और ये 90 डिग्री इस तरह से, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन इस ओर चलना है, तो यहां से ये इस ओर चलेगा, कितना, वेस्ट डायरेक्शन में। मूव्स 10 मीटर्स स्ट्रेट, तो यहां से 10 मीटर चलेगा। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डायरेक्शन में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम डायरेक्शन में, तो तीनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो यहां से इस पॉइंट से ये 10 मीटर ये डिस्टेंस है, तो अपन को वेस्ट यानी उसी डायरेक्शन में चलना है, तो ये यहां से यहां तक ही चलना, ध्यान रखना कितना है, ये भी 10 मीटर्स। फिर आगे बोलता है एंड रीच पॉइंट यू एंड स्टॉप्स, यहां पर ये पहुंच गया कौन से पॉइंट पर, यू पर। तो क्वेश्चन आगे बोलता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर क्यू पॉइंट है कहां पर, यहां पर, और टी पॉइंट कहां पर है, यहां पर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ये एक ही लाइन में है, तो 7 और 8 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 + 8 यानी ये इक्वल हो जाएगा 15 मीटर डिस्टेंस के। इसके बाद क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी फ्रॉम रेस्पेक्ट टू यू, रेस्पेक्ट टू यू यानी यू से देखो पी को। तो यू से अगर मैं पी को देखूंगा तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, यानी सर डायरेक्शन है नॉर्थ, तो यहां पर आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, इतनी आसानी से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली यूज हुआ है, जो ट्रिपलेट वगैरह प्रॉपर्टी है वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। नहीं आया, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है जैसे आपको राइट एंगल ट्राइंगल का, तो जब मैथ्स में ज्योमेट्री वगैरह पढ़े ना, तो वहां से आप इन चीजों को रेफर कीजिएगा बाद में, अभी के लिए उस कंसेप्ट को छोड़ सकते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखना। अभी नाम का कैरेक्टर है, स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड ही वॉक्स 15 मीटर्स इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है पी, ठीक है, यहां से अभी नाम का एक कैरेक्टर है जो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर चारों डायरेक्शन बना देता हूं कुछ इस तरह से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये हो गई डायरेक्शन वेस्ट। तो पॉइंट पी से साउथ डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर, और कितनी डिस्टेंस, 15 मीटर्स। अब देखो एंड रीच पॉइंट क्यू, यहां से कौन से पॉइंट पर आ गया, क्यू पर, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट, अभी लेफ्ट मुड़ेगा, तो अपना राइट मुड़ना, जब नीचे की ओर आता है ना तो अपना राइट इसका लेफ्ट होता है, एंड लेफ्ट एंड कवर्स 7 मीटर्स, तो यहां से 7 मीटर चलेगा। तो ये अगर 15 ड्रॉ किया तो 7 थोड़ा सा कम कर लेना। एंड रीच पॉइंट आर, तो ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट क्या हो गया, आर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। अब देखो आप खुद इमेजिन कर लो, आप इस दिशा में ऐसे जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज समझ जाया करो, इस डायरेक्शन में मुड़ना है आपको 90 डिग्री, तो ऐसे कुछ, ठीक है। कितना मुड़ना है, अपन ने 7 चल लिया है, 7 के बाद लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चलना है, तो ये 15 है पूरा यहां से यहां तक का, तो आप इसको यहां तक का जो है 10 मान लीजिए कुछ। फिर इसके बाद बोलता है रीच पॉइंट एस, तो ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट आ गया कौन सा, एस। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो यहां से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो मैंने माइनस का साइन यूज करना सिखाया था। फिर उसके जस्ट बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज,
तो प्लस के 270 फिर मुड़ गया। ठीक है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको सॉल्व करोगे तो -180 प्लस के 270 कितना आएगा, प्लस का 90 डिग्री। और अगर ये प्लस का 90 डिग्री आया है तो कौन सी डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो देखो यहाँ से जो है आपको फाइनली घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाना है। तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है, इस तरह से। तो आप जो है यहाँ पर इस तरह से हैं और आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेंगे और 90 डिग्री घूमकर आपको चलना कितना है, 5 मीटर्स स्ट्रेट। तो 5 मीटर्स चलना है तो कुछ इतना चल लो लगभग, और यहाँ पर 5 चलने के बाद आपको बोला गया रीच पॉइंट टी। तो यहाँ पर ये टी पॉइंट पर पहुंच गया। फिर क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अच्छा, तो यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ने का मतलब आप खुद जानते हैं, या तो ऐसे सोच लो कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। 90 डिग्री लेफ्ट एंड ही वॉक्स 5 मीटर्स। तो यहाँ से 5 मीटर्स, कुछ इतना ऐसे। एंड रीच पॉइंट यू, तो यहाँ से ये यू पॉइंट पर पहुंचा, रुक गया है। ठीक है, एंड स्टॉप्स। आगे पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड यू। बिटवीन पॉइंट पी एंड यू, तो पी पॉइंट है अपना कुछ यहाँ पर और यू पॉइंट है अपना यहाँ पर। अब ध्यान से देखना बात को, ये यहाँ पर आर पॉइंट था, इससे 10, पहले तो 10 ऊपर बढ़ा यहाँ तक, फिर एकदम बिल्कुल इस डायरेक्शन में चलता है, फिर उसके बाद इस पॉइंट से 5 मीटर और ऊपर। ठीक है, तो 10 तो ये हाइट, फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो 5 और हाइट बढ़ा है, तो यानी 10 + 5, तो ये हाइट 15 मीटर हुई है। तो अगर आप इसको 15 बोल रहे हो तो ये भी 15 ही है। तो यानी ये जो P और U होंगे ना, एक तरीके से ऐसे डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन में। तो अपन से पूछा गया है कि P और U के बीच की डिस्टेंस बताओ। वैसे U यहाँ पर नहीं है, मैंने जस्ट बताया है आपको हाइट वाइज, ये 15 मीटर की डिस्टेंस पर है नीचे से। तो P और U की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस होगी। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर 7 है तो ये 7 हो जाएगी। फिर अपन ने यहाँ से यहाँ तक की देखी, ये कितनी है, ये है सर 5, तो ये 5 हो जाएगी। तो P और U के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ठीक है, आप डायग्राम बनाइए प्रॉपरली। मैं आपको जस्ट एक बार और बता दूंगा शॉर्टली थोड़ा। इन विच डायरेक्शन इज S फ्रॉम P। P से देखने पर S कहाँ पर है, तो P यहाँ पर है, S जो है ये पॉइंट था। तो P से अगर मैं S को देखूंगा तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी सर साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इतना करना है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं इस डायग्राम को जस्ट शॉर्टली बता रहा हूँ। अभी ने जो है P पॉइंट से स्टार्ट किया था, साउथ डायरेक्शन में 15 मीटर्स गया है बंदा। ठीक है, 15 मीटर्स जाने के बाद ये 7 मीटर कुछ ऐसे चला, फिर उसके बाद 10 मीटर्स जो है ये थोड़ा ऊपर चला 10। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे मुड़ता है, यहाँ पर ये वैसे S पॉइंट है, यहाँ से फिर 5 चला है और फिर 5 के बाद ये वाला 5 और चला है। ठीक है, इस तरह से। तो अपन को इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी थी। ठीक है, वैसे आप ये देख लो, ये पॉइंट इन दोनों को मैंने एक ही लाइन में क्यों खड़ा किया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से जमीन से कितनी है 15, और इस पॉइंट की अगर जमीन से डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो टोटल इसकी भी कितनी है 15। तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो टोटल 12 हो गया। और यहाँ से अगर मैं S को देखूंगा तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई थी, साउथ ईस्ट। क्लियर, कुछ नहीं था ज़्यादा। इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अपन को बोलता है अवनी स्टार्ट्स, अवनी नाम का कैरेक्टर है, अवनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट S पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है टू साउथ डायरेक्शन, नीचे की ओर। कुछ इस तरह से ले लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अवनी कैरेक्टर जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है यहाँ स्टार्ट करती है नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन में, 12 किलोमीटर चली है। ठीक है, इसके बाद ही बोलता है सी रीच्ड टू पॉइंट W,
देखो एस पॉइंट से चली थी, डब्ल्यू पॉइंट पर पहुंच गई, देन सी टर्न टू हर राइट। अब देखो नीचे की ओर है तो राइट मुड़ना है, तो आपको किस ओर चलना है, लेफ्ट में चलो। फिर आप डब्ल्यू फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर यहाँ से राइट में चलना है तो आप अपने लेफ्ट में मुड़ जाइए, और कितना चलिए 6 किलोमीटर्स, एंड वॉक्स 6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 6 किलोमीटर चला, एंड रीच्ड पॉइंट एक्स, ये पॉइंट है अपना एक्स। नाउ सी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ रही है। अब आप खुद सोचो, ऐसे जा रहे हो और लेफ्ट मुड़ना है आपको, तो नीचे की ओर मुड़ोगे ना, या फिर आप घड़ी की उल्टी दिशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी सोच सकते हैं। तो सी अगेन टर्न्स टू अ लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। तब देखो इस तरह से फिर से 12 किलोमीटर चलना पड़ा इस एक्स पॉइंट से, एंड रीच टू पॉइंट एफ, ये पॉइंट हो गया एफ, वेयर शी मेट टू आकांक्षा। यहाँ पर इसकी जो अवनी है उसकी आकांक्षा से मुलाकात हुई है, हु इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन यानी ऐसे आई है आकांक्षा इस तरह से चल के। आकांक्षा इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू, डब्ल्यू ये वाला पॉइंट है, इससे अगर आकांक्षा यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर मिली है, तो अगर डब्ल्यू से इस पॉइंट को देखेंगे तो आकांक्षा डब्ल्यू से कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगी, तो आप देख लो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इस तरह से ये वाली डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ पाए, उम्मीद है आप चीजों को देख और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आप समझ तो पा रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है मोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूं। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, इस तरह से एरो बना सकते हैं आप। तो मोहन जो है पी पॉइंट से चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है ईस्ट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में, कितना चला है 15 मीटर्स, एंड रीच पॉइंट क्यू, पी से चला क्यू पर पहुंचा, देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर। लेफ्ट मुड़ना बताओ, ऊपर की ओर हो गया लेफ्ट मुड़ना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सोच लो या फिर अपने आप को ऐसे इमेजिन करो जाता हुआ, तो लेफ्ट इस साइड होगा आपका। तो 7 मीटर यानी 15 का लगभग आधा चलो, एंड रीच पॉइंट आर, ये पॉइंट हो गया आर। नाउ ही टर्न्स राइट एंड 12 मीटर, ये एंड हटा देना, नाउ ही टर्न्स राइट 12 मीटर्स। अब राइट मुड़ेगा इस पॉइंट से तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना चलना है 12 मीटर्स, एंड रीच पॉइंट एस। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया एस। फ्रॉम दिस पॉइंट होना चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट सी मूव्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर आने के बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इस तरह से बिल्कुल 45 डिग्री मिड में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एंड 13 मीटर्स स्ट्रेट। तो यहां से देखना 13 मीटर चलना। अब देखो मैं ना 13 मीटर को सिर्फ यहीं तक लाऊंगा, यहां तक। अब क्यों लाऊंगा, ध्यान से सुनो, मैंने शायद आपको बताया भी था 5, 12 और 13 ये भी एक पेयर होता है, नहीं बताया तो लिख लेना। 8, 15, 17 ये एक ट्रिपलेट होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से 3, 4, 5 ये याद रखना है ना। तो आप देख पा रहे हो 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और ये एक तरीके से हाइपोटेनियस की तरह निकला है। ठीक है, अब ये अगर ये लेंथ जैसे 12 है बेस वाली, ये 13 है, तो ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये वाली, ये अपने आप 5 कर देना उसको। ठीक है, और ये मिलानी है मुझे अगर इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए राइट एंगल की तरह। तो आपको बस शो कर दो हल्का सा कि ये 5 डिस्टेंस है। अब देखिए 13 मीटर से स्ट्रेट चले एंड रीच पॉइंट टी, ये पॉइंट को नाम दे दो टी। अगेन ही टर्न्स वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन हो गई कौन सी, इस तरफ, वेस्ट डायरेक्शन, एंड मूव्स 5 मीटर्स। अब यहां से इस पॉइंट से 5 मीटर चलना, तो करीब करीब कुछ इतना चला दो।
5 मीटर्स एंड रीच पॉइंट U। तो इस पॉइंट पर नाम दिया है इन्होंने U। नाउ ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट, अब आप खुद सोचो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाओगे तो आपका लेफ्ट जो होगा ऊपर की ओर होगा, राइट नीचे की ओर होगा, है ना। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अपन को बोला है 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाओ। तो ये लेफ्ट, ये राइट, तो नीचे की ओर मुड़ेंगे 90 डिग्री लेफ्ट में एंड मूव्स 8 मीटर्स। 8 मीटर चलना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी, 5। तो अगर आप 8 चलेंगे तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा चल लेना, ठीक है। तो ये 8 चलना हो गया। एंड मूव्स 8 मीटर्स एंड स्टॉप एट पॉइंट V। ये पॉइंट जहाँ पर ये रुकता है, रुका है, तो ये पॉइंट है V। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड Q। T कहाँ पर है, यहाँ पर, और Q कहाँ पर है, Q है अपना यहाँ पर। तो T और Q के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, एक ये 5 + 7, मैंने आपको बताया था ना, ये T और R जो है एक ही लाइन में होने चाहिए। तो R और Q तो पहले से एक लाइन में है, तो यहाँ से 5 + 7 = 12। ये चीज़ अगर आपको नहीं आती ना, तो आपकी जो मैथ्स में ज्योमेट्री स्टार्ट हो तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P फ्रॉम रेस्पेक्ट टू पॉइंट R। R से P कहाँ पर है, R से अगर आप देखोगे तो R है यहाँ पर, R से P है यहाँ पर, तो R से P कहाँ पर होगा, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है सर, ये डायरेक्शन तो ये वाली है, कौन सी, साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये चीज़ है। वैसे अपन को है ना इसमें यूज नहीं लिया इनका, U का और V का कुछ यूज नहीं लिया, तो यहाँ तक भी अगर अपन डायग्राम बनाते तो चल जाता, ठीक है। वैसे लेकिन ज़्यादा पता नहीं होता, फिर भी बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद अपन इसी डायरेक्शन डिस्टेंस में एक न्यू टॉपिक लेंगे। सो थैंक यू सो मच, इनको रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं आपसे।